आज हम क्लास 12 का प्रैक्टिकल देखने वाले हैं सोइल टेक्सचर, यानी कि सोइल के अंदर जो देखो एक जो सोइल होती है उस सोइल के अंदर सभी टाइप की मिट्टी प्रेजेंट होती है, यानी कि सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सभी टाइप की जो मिट्टी है ये प्रेजेंट होती है। तो हम देखेंगे कि जो मिट्टी की जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स की साइज के अकॉर्डिंग, इनकी साइज की इनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये इनका जो सेडिमेंटेशन होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। यानी कि अगर आप पानी में इनको डिसोल्व करोगे मिट्टी को, तो इस मिट्टी के अंदर जो अलग अलग टाइप की जो मिट्टी है उसको आप देख पाओगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो अलग अलग टाइप की जो मिट्टी है वो उसकी अलग अलग लेयर आपको देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आज हमें जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो मेजरिंग सिलेंडर अपने को चाहिए, वाटर चाहिए। इसके अलावा हमने यहाँ पे 3 डिफरेंट सोइल ली है। हमने यहाँ पे सिल्ट लिया है, क्ले लिया है और सैंड ली है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी को 50-50 ग्राम लेंगे। जैसे कि हमने जो ये क्ले है इसको 50 ग्राम ले लिया हमने। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा मिट्टी का सैंपल है इसको भी हम 50 ग्राम लेंगे। इसको भी हमने 50 ग्राम लिया है यहाँ पे। और तीसरा जो मिट्टी का सैंपल है हमारे पास सिल्ट, इसको भी हम 50 ग्राम लेंगे। इसको भी हमने 50 ग्राम ले लिया है। अब हमारे पास जो तीनों हमने मेजरमेंट करके तीनों जो मिट्टी के सैंपल थे इनको ले लिया। अब हम तीनों मिट्टी के जो सैंपल है, इन तीनों मिट्टी के सैंपल्स को जो हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है इसके अंदर डाल देंगे। हमने सिल्ट को डाल दिया, अब ये हमने क्ले को भी डाल दिया इसके अंदर, और जो हमारे पास सैंड थी उस सैंड को भी हमने मेजरिंग सिलेंडर के अंदर ऐड कर दिया है। अब हम ये जो हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है जिसके अंदर हमने तीनों मिट्टी के सैंपल्स को उसको ले लिया है, इसके अंदर जो हमारे पास ये देखो इसकी जो मेजरिंग सिलेंडर की रेंज है वो है 200 ml। तो हम इसको पूरा 200 ml तक इसको पानी से भर देंगे। हमने इसको पूरा 200 ml तक इसको हमने पानी से भर दिया है। अब हम जो ये मिट्टी हमने पहले इसमें डाली थी और हमने इसमें पानी जो ऐड किया है, हम बहुत अच्छे से इसको इस तरह से हाथ रखेंगे इसके ऊपर और इसको अच्छे से सेक करेंगे। तो अच्छे से सेक करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको सेडिमेंट होने के लिए रख देंगे, ताकि जो मिट्टी की जो अलग अलग लेयर है वो हमें देखने को मिले। तो हमने इसको अच्छे से सेक कर लिया है और हम इसको अब 5 मिनट के लिए सेडिमेंट होने के लिए रख देंगे। और फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर जो डिफरेंट सोइल की जो लेयर है वो बन जाएगी। तो हमने इसको 5 मिनट सेडिमेंट होने के लिए रखा था और अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो सबसे नीचे जो मिट्टी की लेयर बन चुकी है वो बन चुकी है सैंड की। इससे जस्ट ऊपर सिल्ट आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, इससे जस्ट ऊपर आपको यहाँ पे क्ले नजर आ रहा है और यहाँ तक आप देख पा रहे हो इसमें पानी नजर आ रहा है। और ऊपर ही ऊपर इसके अंदर ये जो लेयर नजर आ रही है आपको, ये आपकी लेयर है ह्यूमस की। तो इस तरह से इसको थोड़ा और क्लियर हम देख सकते हैं इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब के अंदर आप देख पा रहे हो सबसे नीचे जो आपको नजर आ रही है वो आपको सैंड नजर आ रही है। इससे जस्ट ऊपर आपको जो नजर आ रही है वो सिल्ट है। इससे जस्ट ऊपर ये जो लेयर बन रही है ब्लैक सी, ये आपकी क्ले है और ये यहाँ पे आपको पानी नजर आ रहा है पूरा, और ऊपर ही ऊपर जो लेयर नजर आ रही है ये है ह्यूमस की। तो ये था सोइल का टेक्सचर जो हमने इसको देखा। और ये यहाँ पे जो मिट्टी की जो पार्टिकल्स हैं, जो इनका अरेंजमेंट हुआ है, ये हुआ है इनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग। जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो सबसे नीचे आ गया और जिसकी डेंसिटी सबसे कम है वो सबसे ऊपर ही ऊपर रह गया। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसके पार्टिकल्स की होती है? सैंड के पार्टिकल्स, उसके बाद में सिल्ट, उसके बाद में क्ले, है ना, और सबसे ऊपर ही ऊपर आ गई ह्यूमस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।